Students, we were on the topic magnetic effect of electric current. So in this process, now we study about the electric motor. So what is the electric motor? So already I have given you the notes, and I think you all have written the notes. So electric motor is a device which converts electric energy into mechanical energy. You know very well, इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब ही होता है कि एक ऐसी यंत्र होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है. तो एवरी मोटर हैज़ अ स्पिंडल विच रोटेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट. और जितने भी मोटर होते हैं एक स्पिंडल होता है, गोल गोल एक्सिस होता है जिसके ऊपर वो रोटेट करता है. और इसी रोटेशन का यूज़ हम लोग घर में तरह तरह की मशीनों को चलाने में या इंडस्ट्री में तरह तरह की मशीनों को चलाने में यूज़ करते हैं. सो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हम लोग वॉशिंग मशीन, फैंस, मिक्सर, इलेक्ट्रिक कार्स में करते हैं. अब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है कि ये जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही काम करता है. क्या होता है कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है और उसमें जब करंट पास किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है लगातार, और जिसकी वजह से वो कॉइल रोटेट करता है, घूमता है और इलेक्ट्रिक मोटर अपना वर्क करता है. नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, कि इलेक्ट्रिक मोटर बनता कैसे है. ओके, तो कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर में कुछ पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स आप यहाँ पे इस फिगर में देख लीजिए. फील्ड मैग्नेट्स होती हैं, दो फील्ड मैग्नेट्स हैं, फील्ड मैग्नेट. ये आर्मेचर है. ब्रशेस हैं, ये आपके स्पिल्ट रिंग है, दो स्पिल्ट रिंग है. ओके, तो ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं. तो व्हाट इज द फील्ड मैग्नेट. तो फील्ड मैग्नेट क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट होता है और ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसके पोल्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल टाइप के, मतलब इस तरह से कुछ गोल गोल घूमे होते हैं. ये देखिए गोल गोल घूमा हुआ है, इस तरह के पोल्स होते हैं. ओके, और ये दूसरा क्या होता है, आर्मेचर होता है. आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल होता है और इसके ऊपर ढेर सारे क्या होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स जो होते हैं उनके ढेर सारे टर्न्स लगे होते हैं. उसके ऊपर लपेटा रहता है सॉफ्ट आयरन के ऊपर. सॉफ्ट आयरन के ऊपर रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर ढेर सारे कोटेड यानी किसको कह सकते हैं इंसुलेटेड कॉपर कॉयर्स लिपेटे रहते हैं. और इस आर्मेचर को हम दोनों मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनके बीच में प्लेस कर देते हैं. नाउ स्प्लिट रिंग. अभी स्प्लिट रिंग क्या होता है, they are two semi-conductor circular rings to which the two ends of the coil are connected rigidly with the shaft of the armature so that these rings can rotate with the armature. स्प्लिट रिंग क्या होता है, ये सेमी सर्कुलर रिंग्स होते हैं, यानी आधा रिंग एक तरफ होता है, आधा रिंग एक तरफ होता है. ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, हाफ रिंग होते हैं, है ना. और विच the two ends of the coils are connected rigidly with the shaft of the iron armature. और जो आर्मेचर की सॉफ्ट होती है उसके दोनों एंड्स पे ये जो होता है बिल्कुल जुड़े रहते हैं. देखिए ये आर्मेचर का सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट होता है, वो जो गोल गोल रॉड लगी होती है उसके दोनों एंड्स पे ये हाफ में जुड़े रहते हैं. ओके, बिल्कुल रिजिडली, बिल्कुल मजबूती से, यानी बिल्कुल बेल्ड होते हैं जिसको कह सकते हैं. और इस तरह से होते हैं कि ये रिंग्स जो होता है ये सॉफ्ट जो रॉड होता है ना उसके लिए, जैसे सपोज ये रॉड है
तो ये रॉड जो है ये घूम रहा है हमारा पेन, तो इसके साथ साथ ये रिंग भी घूमते रहते हैं। तो ब्रशेस क्या होता है, ब्रशेस स्पिल्ट रिंग टचेस टू स्ट्रिप ऑफ कार्बन सेगमेंट्स कॉल्ड ब्रशेस। अब इस स्प्लिट रिंग से कार्बन की बनी हुई दो ब्रशेस, ईच स्प्लिट रिंग है ना, दो तरफ दो ब्रशेस लगे होते हैं जो कि कार्बन के बने होते हैं। और ब्रशेस क्या होता है, उसको इस तरह से सेट किया रहता है कि वो स्प्लिट रिंग उस कार्बन के ब्रशेस के ऊपर स्लिप करता है, यानी ये उससे जुड़ा नहीं होता है बल्कि स्लिप करता है, यानी उसके ऊपर रोटेट करते हैं। ओके, तो एक स्प्लिट रिंग फिर दूसरे कार्बन, दोनों स्प्लिट रिंग एक दूसरे ब्रश के ऊपर रोटेट करते हैं। ओके, और इसी के थ्रू जो होता है, जो ये ब्रशेस होते हैं, इन्हीं के थ्रू करंट उसके अंदर पास होता है। नाउ वर्किंग ऑफ द मोटर। तो अभी आप एक स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, आपका फील्ड मैग्नेट है, ये आर्मेचर है ना, ये हमारे सर्किट है। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से होके करंट फ्लो कर रहे हैं। ओके, अभी जो करंट आता है आपका ब्रशेस हैं L RM, स्प्लिट रिंग से है ना PQ। तो अभी क्या हो रहा है, करंट आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन अब देखिए, ये B की तरफ से होके ये करंट जा रहा है। ओके, तो वो जब भी हम इस कॉइल के अंदर करंट को पास करते हैं, तो ऑलरेडी इसके एक परमानेंट मैग्नेट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बाद जब कॉइल के अंदर से हम करंट को पास कर रहे हैं तभी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट क्रिएट होता है, जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस तरह से मैं दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे और दोनों की इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स वर्क करेगा, और जो फोर्स वर्क करेगा वो कॉइल को रोटेट करने का काम करता है। सपोज द कॉइल ऑफ द is in the horizontal position, current passes through into it, which is acted upon, which rotate the coil in clockwise direction. Coil come to the vertical position. अभी क्या कह रहे हैं कि हमने जैसे ही करंट पास किया, दो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुए, उनके अंदर इंटरेक्शन हुआ। अब हमारा ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में करेगा, और ये कॉइल क्या होगा, घूम के जो है अपना वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो आपकी जो स्प्लिट रिंग्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, ये स्प्लिट रिंग दूसरे वाले ब्रश पे चला जाएगा, और जिसकी वजह से करंट इसके अंदर पास होने लगेगा, और फिर ये रोटेशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और एक ही डायरेक्शन में जो है आपका सॉफ्ट मूव करता रहता है। और करंट क्या होगा, इसमें पास होने लगा, ये करंट जो पास होने की डायरेक्शन है, जैसे ये आपका स्प्लिट रिंग है, ये ब्रश इधर आ गया, इस ब्रश के पास आ गया, और इस ब्रश के पास आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे करंट पास होना शुरू हो जाएगा इस वाले इसमें, तो फिर ये जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगा। फिर वही हॉरिजॉन्टल कंडीशन, फिर वर्टिकल कंडीशन, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और इस तरह से आपका सॉफ्ट मूव करेगा, और आर्मेचर लगातार मूव करेगा, और मोटर आपका वर्क करने लगेगा। दैट्स ऑल।